मॉर्निंग। आज है डे 18 और हम मनाली में आ गए थे कल शाम में सीसू की तरफ से, लेकिन लेट हो गया तो हम यहीं स्टे कर लिया। ये है होटल हिल टॉप जो आपको मनाली मॉल रोड के पास ही है, नियर बाई गुरुद्वारा। एंड नो डाउट बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, मज़ा आया मेरे को। मतलब अगर देखा जाए तो डिलक्स लिया था हमने 630 समथिंग कुछ अमाउंट में, एंड अमाउंट गुड, मतलब कि अच्छा था। ऑफिस मतलब सॉरी रूम ना अच्छा था। ऑफिस बोल रहा हूँ भाई, अभी तक दिमाग से ऑफिस नहीं निकला है। तो ये रही हमारी बटरफ्लाई, बस तैयार कर रहे हैं हम इसको, हवा चेक कर रहे हैं। और ये रहा कुछ एरिया, यहाँ पर आप गाड़ी वाड़ी पे पार्क कर सकते हो अगर गाड़ी से आते तो। बाकी बस खैर को भी सब निकल रहे हैं यहाँ से, और दुआ करने सब आराम से पहुँचे दिल्ली। 10 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, मतलब कि अराउंड हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हम ब्रेक भी लेंगे तो 8-9 बजे तक हम घर पहुँच जाएंगे। क्योंकि यार इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमारे पास एक दिन की छुट्टी और है, तो हम सोच रहे हैं कि कल रेस्ट कर लेंगे। और बाइक को ऑफकोर्स सर्विस की वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाइक की हाल ये है, देख लो। तो बाइक की हालत बहुत ख़राब है। मतलब धूल धक्कड़ से तो पूरी असदी हुई है। तो बस ये सीन है। शक्ल से तो देख ही रहोगे, सुबह उठे हैं, 12 बच्चे बड़े हैं, लेकिन ऑल सेट, ऑल गुड। सुबह अभी चाय वाय पी लेंगे, उसको निकल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। A few moments later. So guys, very good morning from मनाली। लेकिन बाय बाय टक करने का टाइम आ चुका है। निकलने से पहले मैंने सोचा कि मनाली की सुबह की मस्त गर्मा गर्म चाय और साथ में हो जाए फैन बिस्किट, और मज़ा ही आ जाए। क्योंकि भाई हमारा इरादा ये है कि यहाँ से निकल के हम बिना रुके स्ट्रेच करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हिमाचल तो हम एटलीस्ट क्रॉस कर जाए, उसके बाद ही हम पहला ब्रेक लें। तो हमारा मतलब आइडियल प्लान तो यही है कि हम एटलीस्ट हिमाचल क्रॉस करके चंडीगढ़ वगैरह के आसपास में कहीं पर ब्रेक ले, वहाँ पर मस्त बैठ के नाश्ता वाश्ता करेंगे या खाना ही खाएंगे प्रॉपर। बाकी बीच में चाय वाय का भी प्लान बन सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो बस अभी तक का सफ़र अभी तक ओवरऑल बहुत मज़ेदार रहा। और भाई सीसू और आगे का जो सफ़र था मस्त 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 भाई, मतलब मेरा तो एक ड्रीम था जो मेरा पूरा हो गया। लेकिन खैर मनाली दोबारा आना है मुझे, क्योंकि मनाली को एक्सप्लोर करने का अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। जैसे वाटरफॉल रह गया है और मोनेस्ट्री वगैरह घूमना रह गया, तो पक्का पैराग्लाइडिंग रह गई है भाई, पैराग्लाइडिंग करनी है मुझे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने छोड़ दी है। तो बस अब ये अपना चाय वाय का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स गो। और हाँ यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, अपनी कमेंट दो। थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस करने की नीड है तो बताओ, अपने भाई को हेल्प करो यार। चलो फिर सफ़र का मजा लेते हैं। मॉर्निंग, लेट्स गो। तो हम यहाँ से जा रहे हैं बाय बाय मनाली, और अब हम अच्छा खासा हेवी सा नाश्ता करके अब नाउ वे टू होम। तो बस दुआ करना खैर खूबी से पहुंच जाए हम। मनाली मॉल रोड से अब हम निकल रहे हैं, ये मॉल रोड वाला रास्ता है अपना। तो बाय बाय मनाली, मिलते हैं फिर बहुत जल्द, मतलब ऑफकोर्स एक लंबे टाइम के बाद, नॉट बहुत जल्द यार। लेकिन ये है कि मेरा वाटरफॉल रह गया यार, मेरे को वाटरफॉल घूमना था, लेकिन वही है ना, छुट्टी का नौटंकी, छुट्टी नहीं है ज़्यादा। ये वो रास्ता देखा बाढ़ के बाद से जो कटा है ना, बहुत गंदा कट गया, ये रास्ते छोटे हो गए। लेकिन ठीक है यार, नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो यही होगा। ऑलवेज मना करते हैं नेचर के साथ नो छेड़छाड़ करो, लेकिन नहीं, आपको तो समझ में नहीं आता। तो नेचर ने भी बता दिया कि लो बेटा, हमसे पंगा लोगे तो हम दंगा कर देंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। खैर जो का पार्ट इट्स रियली नॉट गुड। देख रहे हो आप क्या हाल चाल हो रखे सब, पूरा रास्ता कट गया ना। ये पूरा रास्ता ऐसे हाईवे हुआ करता था सीधा, लेकिन अभी के टाइम में पूरा कट के आधा हो गया। वो भी तो ये अभी खुल गया, ये भरा के, ठीक है। ये अभी रास्ता आधा बना है, नहीं तो नहीं था। यहाँ 4 लाइन थी, 2 वे हो गई, सिंगल लेन को वो कर दिया इन्होंने। चलो ठीक है, इट्स ओके। ये वहाँ तक थी, देखो वहाँ तक थी। ओ भाई देख लो, पूरा हिसाब किताब ही ख़त्म हो गया। कोई कहेगा कि यहाँ पे वैसे कभी हुआ करते थे। बाय बाय मनाली, बाय टाटा, मिलते हैं फिर।
जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं तो बनाऊंगा प्लान भाई, मेरा वाटरफॉल रह गया है, मेरे को वाटरफॉल घूमना था। बच्चे रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन नहीं मिला, बच्चे देख ही नहीं रहे। आर यू कॉमेडी मी? सो गाइस फाइनली बहुत उससे मनाली को कर रहे हैं हम बाय। सो यहाँ से चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, पतली कोहाल सबका रास्ता, मतलब दिल्ली का भी ऑफ कोर्स इधर से ही जाता है। तो यहाँ से अभी दिल्ली हमारे को दिखाया 9 घंटे 44 मिनट की दूरी पे, मतलब कि शाम के 7-10 तक पहुँचने की उम्मीद है, मतलब 8 बजे 7:30 तक समझ लो। लेकिन ऑफ कोर्स जाम हुआ तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, प्लस हम ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे। और हमारे भैया जिस तरह से स्पीड से चला रहे हैं तो हमें लगता है और लेट होने वाला है, बट वी ट्राई ऑल लेवल बेस्ट कि हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, देखो पानी कितना अच्छा है ना, नीट एंड क्लीन, प्रेशर भी है भाई पानी में। पानी बढ़िया हो रहा है ना, एकदम फुल प्रेशर के साथ जा रहा है आगे। हम भी जा रहे हैं, मैंने सोचा था बीच में रुक जाऊं, लेकिन हमारे साथ जो मेरा साथी है वो रुकने के चक्कर में नहीं है। वो सेंटी हो रखा है तो कि अब डायरेक्ट ही निकल रहे हैं। बट यार लुक एट दिस, ये पता नहीं फिर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आऊंगा तो मैं फिर दोबारा ना, इस बार नहीं आया तो अगली बार आऊंगा, लेकिन आऊंगा तो जरूर। मुझे भी वाटरफॉल देखने हैं यार, ये सब मिलने को, ये ठंड जो बॉडी को लग रही है अभी, ये सब फील नहीं होने वाला नेक्स्ट टाइम। वही गर्मी, वही सब, बहुत देर बाद दिल्ली में तो गर्मी बहुत गंदी पड़ने वाली है भाई, ठंड पड़ी ही नहीं इस बार। नॉट इवन मनाली, लोगों से बात की उन्होंने बोला कि भाई यहाँ तो वो ठंडी नहीं पड़ी, वरना इस टाइम में यहाँ पर बर्फ होती है हर जगह। तो जो हम सीसू के आगे तक गए थे, तो नो डाउट इस बार सच में गर्मी, मतलब अच्छा खासा क्लाइमेट चेंज हुआ है, असर दिखा है वो। बट होप ये सब चीज़ें ज़्यादा लंबी ना चले और वापस से सब चीज़ नॉर्मल हो जाए, वरना आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इस तरह से चलता रहा तो मेरे को लगता है कि शायद हम लास्ट जनरेशन होंगे जिसने बर्फ़ और ये सारी चीज़ें देखी होंगी। खैर होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। मेरे को पैराग्लाइडिंग करनी थी, पता मेरे बकेट लिस्ट में अभी भी 3-4 चीज़ें रह गई है, लाइक पैराग्लाइडिंग रह गई, ये हॉट एयर बलून रह गया, ठीक है। तो नो डाउट नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना, वाटरफॉल रह गया, तो ये सब नेक्स्ट टाइम आके करेंगे पक्का। नहीं कुछ समझ में आया था, आपसे समझ में आ गया ना मेरे को रोड्स, अब मैं ऐसे ही करूँगा, बाइक उठाऊँगा, तैयार होऊंगा और आ जाऊँगा। अब तो मेरे पास सारे गियर्स हो गए माशाल्लाह। या अल्लाह आपका बहुत बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें मुझे मिली है। एक ड्रीम था मेरा 2 साल पहले कि मैं अपनी गाड़ी से आऊँ, एंड नो डाउट नाउ फाइनली माय ब्यूटीफुल बटरफ्लाई इज विथ मी एंड नाउ आई एम इन मनाली रोड। वो एक्सप्लोर कर लिया मैंने मनाली आधे से ज़्यादा। सो आपका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। एंड मनाली की वादियों से वापस निकलते हुए घर के लिए, कहते हैं ना कि अगर कुछ छोड़ोगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ बचेगा नहीं अपने हाथ में, तो अभी के लिए रहने देते। और ये वादियाँ देखो, अभी लास्ट कुछ टाइम के बाद ये वादियाँ गायब हो जाएंगी, ये पहाड़ गायब हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े धुंधले हो चुके हैं ऑलरेडी। A few moments later. So now we are talking about my bike, my beautiful butterfly, जिसने मेरा साथ दिया यहाँ तक, घुमाया मेरे को। तो वन ऑफ द बेस्ट नो डाउट, रॉयल एनफील्ड ने अभी तक की सबसे बेस्ट गाड़ी निकाली है ये, और इतनी कंफर्टेबल है ना, क्रूजिंग इतनी अच्छी होती है ना 100-120 पे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ नो डाउट गाड़ी थोड़ी सी कभी कभी डरा देती है, हल्की सी, उतनी खास नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी।
और अभी जैसे कि मैं लोड लेके चल रहा हूँ दोनों साइड, तो मुझे थोड़ा कर्व के टाइम में ना थोड़ा सा डर लग रहा है। इतना कुछ खास नहीं, कॉन्फिडेंट तो अभी भी दे रही है अच्छी खासी, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डर लगता तो है यार। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ ये वाला जो पैसेज है मेरे को सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि दोनों साइड बड़े बड़े पहाड़, बीच में आपका जिगजैग रोड, मजेदार है यार, कुछ भी बोलो। एंड यहाँ पर रुक जाओ, कहीं साइड में देखता हूँ जगह अगर मिला ना तो रुक के वो लूँगा, फोटो वीडियो कुछ बनाऊँगा। लोग अच्छा लगता है, दोनों साइड ना बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो ऊपर देखो सूरज, जबकि एक इलाका थोड़ा सा खतरनाक भी है। वार्निंग यहाँ आपको बहुत सारे वार्निंग मिलेंगे देखने को, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सीन क्या है ना, यहाँ पर पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से, तो मसला हो जाता है। अभी भी देखो लोग सफाई कर रहे हैं, देखा ये रहा, छोटे छोटे पत्थर ना गिरते रहते हैं एनी टाइम, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सेफ चलिए और रुकिए मत। बाकी हम भी नहीं रुक रहे ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी मन तो कर रहा है रुकने का, क्योंकि यहाँ पर फोटो वीडियो अच्छी आ जाएंगी यार। ये साइड वाला कॉर्नर से ना जो पूरा वो है, देखो साइन बना है ना, थोड़ा सैडलिंग करके देखते हैं, और बीट भी सीढ़ी हो गई और आपको व्यू भी तगड़े मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, बीट सीढ़ी हो जाती है सैडलिंग करने से, हैंडल थोड़ा सा और ऊपर होता है ना, मज़ा आ जाता। सैडलिंग यहाँ पे इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है भी नहीं, सादा खाली खाली रोड है, वरना नहीं करता मैं। ठीक है, पूरा लोड नीचे है अभी। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया, पीठ सीधी हो गई और व्यू भी अच्छे मिल जाते हैं थोड़ा साइडिंग करने से ऊपर ऊपर के। मंडी, चंडीगढ़, पठानकोट, ये वाले ब्रिज अच्छे होते हैं। टर्न नंबर 12, 5 किलोमीटर, ये 20-40, देख लो कैमरा में लगे पड़े हैं। टनल लेकिन बहुत सही सही बना दिया, सेक्सी से लाइटिंग वाइटिंग करके ना। Few minutes later. तो वी आर टॉकिंग अबाउट माई बाइक, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड। एंड इसका सस्पेंशन तो इतना प्यारा है ना यार, क्या बताऊँ मैं, लाइक नो कमेंट्स लिटरली। बहुत प्यारा सस्पेंशन है इसका, बहुत प्यारा, और क्रूज भी अच्छी खासी हो जाती है, 100-120 पे ऐसी चल जाती है प्यार से, बिना इसके। अभी मैं मनाली गया था, पीछे जबकि सैडल है, टॉप बॉक्स लगा हुआ है, भरा पड़ा है पूरा। दिल्ली 482 किलोमीटर है, चंडीगढ़ 250। फिर भी गाड़ी में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा से अभी पावर लैग कर रहा हो या कुछ। जबकि इको मोड पे चला रहा हूँ, इसमें 2 मोड आते हैं, पावरफुल और इको। तो पावर मोड में कहते तो हैं कि पहाड़ वहाड़ पे पावर मोड ऑन कर लिया करो, पावर मिलती है अच्छी खासी, मतलब स्पोर्ट, काइंड ऑफ स्पोर्ट मोड। बट मैं नहीं यूज़ करता, मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं इको मोड पे ही चला के आ गया। एंड ज़रा से भी पावर का मुझे लगा नहीं कि हाँ पावर की कमी पड़ रही है, मुझे चेंज करना चाहिए, ऐसा कुछ भी। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस। एंड आई एम द वन शायद कि मैं इसे दिल्ली टू गुड़गांव की रेगुलर ट्रैफिक में चलाता हूँ रोज़ के इसमें। हफ्ते में 5 दिन मेरे को ऑफिस जाना होता है, और ऑफिस वाले रूट में मैं इसे चलाता हूँ, यूज़ करता हूँ। एंड अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे मेरे को इसका माइलेज मिलता है 20-22, 22-23, हार्डली 25 शायद कभी मिला हो। तो वो है, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, दिखाते देता है, ये मीटर पर दिखाता है 25, लेकिन मुझे पता है कि 25 नहीं रहता, वो एग्जैक्टली 23-24 का ही माइलेज मिलता है आपको ओवरऑल। और यहाँ हाईवे पर भी जैसे देखो 32-33 का माइलेज मिल रहा है मेरे को ओवरऑल अभी तक। जितना दिल्ली से मैं आया हूँ यहाँ तक सफ़र में 60-70-80-90 तक खींचा है, तो आराम से। हाँ लेकिन हाई गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट, मज़ा आएगा आपको। अगर कोई लेने का प्लान कर रहा है तो भाई एक ही चीज़ बोलूँगा, लेना अगर डेली यूज़ ना हो तो। अगर आपका डेली यूज़ ज़्यादा है गाड़ी से, बाइक से, तो मत लेना ये।
क्योंकि ये हाईवे के लिए गाड़ी है यार, ये ट्रैवल के लिए गाड़ी है, ये गाड़ी रेडी यूज के लिए नहीं बनी है। आप शौक अलग बात है, आप ले लो चला लो, उसमें कोई वो नहीं है, नो कमेंट्स। लेकिन हाँ, सच बात तो यही है कि ये नहीं बनी है उस चीज़ के लिए जो चीज़ हम कर रहे हैं इससे। भाई बड़े बड़े पहाड़ देखो, उत्तराखंड में भी पहाड़ है, लेकिन उत्तराखंड और मनाली के अगर कंपेयर करें ना तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मनाली के पहाड़ इज लाइक ह्यूज, बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उत्तराखंड के थोड़े छोटे छोटे पहाड़ हैं। A few inches later. भाई साहब, क्या कहूँ इस व्यू को, कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ कह सकते हैं इसको। भाई साहब अल्टीमेट। चलो पता है, ऐसे वैसे मुझे इस तरह के इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये देखा वहाँ पर टायर में कुछ भी लगने के चक्कर हो सकते हैं। खैर, ज़्यादा किनारे ना जाए नदी के, क्या करें, नदी इतनी वैसी अट्रैक्टिव से लग रही है ना देखने में कि ऑटोमेटिकली हैंडल उधर जा रहा है। और मेरा गोप्रो फिर से बंद हो गया, नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। वाह, मुझे लगा तो बंद हो गया। बंदर, छोटे छोटे बंदर। अच्छा ये बताओ, आप लोग ट्रैवल करते हो कभी बस से हाथ निकाल के यूं करा है? मजा आता है ये सब कांड करने में। हाँ, हिमाचल पहले से चेंज हो गया यार, रोड वोड सब बन गए, बिल्कुल क्लीन रोड बन गया। आराम से आप मनाली वनाली जा सकते हो बाई रोड। अपनी गाड़ी ले लो, तन्नाते हुए निकल जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। ओ भाई, पेट्रोल पंप पीछे है, ये रोड का काम चल रहा है, सफाई चल रही है बेसिकली। और ये भाई साहब, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखा, हैंडल सारा घूमने ही नहीं पा रहा था। कभी कभी ऐसा स्टक हो जाता है, मतलब माइंड और इसके बीच में ना कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हो जाता है यार, आप मजे मजे में होते हो, मस्ती मजाक कर रहे होते हो, अपने आप में गुनगुना रहे होते हो, ध्यान नहीं रहता, हो जाता है गड़बड़। ठीक है, अब भी इंसान ही है, कैसी बातें गलती। तो मनाली से चले हुए हमें 97 किलोमीटर, अभी 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ। वाह, मनाली में शायद आई गेस 20 था, तो मोटा मोटी अभी 80 किलोमीटर हम चले हैं। 100 किलोमीटर करने हैं भाई, कैसे होगा? स्पीड चाहिए, स्पीड। ऐसा लग रहा है कि कितना किलोमीटर चल दिए भाई हम। सबसे बेस्ट है यार, राइड पे निकलो। राइड पे नहीं निकलते तो सोलो ट्रैवल घर पर निकल जाओ, बस ले लो, कार ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं निकल जाओ, पहाड़ वहाड़ पे चले जाओ, फिर देखो कितना फन आएगा आपको, कितना मजा आएगा भाई। मजा बहुत आता है, नो डाउट। कुछ नहीं है, बस साइड में जाके पहाड़ वहाड़, झरने वरने, पानी में ना बैठ जाओ, देखते रहो, कुछ मत सोचो बोलो, बस देखते रहो। हाय हाय, जो फील आती है ना, जबरदस्त। सो अभी 8 घंटा और है हमारे को ट्रैवल करने में, 7:30 का टाइम दिखा रहा है अभी भी। और क्षेत्र
ये देखो भाई, आप देख लो, इधर पहाड़, इधर इतनी साफ नदी बड़ी सी, काइंड ऑफ डैम सा लग रहा है मुझे, ये पता नहीं कौन सा जगह है। थैंक यू। काइंड ऑफ डैम, गेट है, देख लो, पानी का लेवल, गेट, सब कुछ है बना हुआ यहाँ पर, कुछ तो है ये। नो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड एरिया। कृपया गाड़ी ना खड़ा करें और ना फोटोग्राफ खींचें, क्योंकि उनको पता है कि बहुत प्यारी सी जगह बना रखी है मैंने, तो लोग फोटोग्राफ खींचेंगे। मैंने पहले ही रोक दिया। ठीक है, चलो चलते फिर। शिमला, दिल्ली, चंडीगढ़, स्वागत। ठीक है, घुमाने के लिए इधर जाओ और दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए सीधे सीधे। अभी तक का हिसाब किताब ये है कि 7 घंटे 20 मिनट दिखा रहा है अभी भी, क्योंकि शाम के 7:20 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये क्या हुआ, पता नहीं, हैंडल घुमा ही नहीं मेरे। शिमला 110, चंडीगढ़ 130, कांगड़ा 135 यहाँ से। ठीक है, टनल नंबर 5 को क्रॉस कर रहे हैं। 60 Eternity later. तो भाई बिलासपुर वाले में आके हमने पेट्रोल भरा लिया, भैया मिल गए। हवा बनवानी थी तो स्पेशल आए हवा के लिए, मेरी अंकल कोई है नहीं। यहाँ पे आके आप पेट्रोल भरा सकते हो, यहाँ रेट भी सही है, 86 पर लीटर है अभी फिलहाल ऑयल। तो ये हाल है, ये छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं भी सारा। हाँ मिक्स कर देते हैं। 8 ब्लॉक बनाए थे मैंने स्पीडी के, तो जाते हुए मेरे को ये था कि, तो फिर मेरे को याद था कि मेरे को यहीं से करवाना है। और हरी सर्विस स्टेशन और अभी यहाँ आ सकते हैं आप। जाती, लेकिन मेरे को ये था यहीं से। थैंक यू। तो ये रही मेरी बटरफ्लाई। हमारी हालत है बहुत बेकार, कमर सीधी करने को मिल गई, ऑल चेक, हिल तो नहीं रहा, परफेक्ट सैडल। ठीक है, चलेगा। इसको थोड़ा पीछे एडजस्ट कर लेते हैं और चलते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं कहीं पे, चलते हैं भाई। अब ब्रेक लिया जाए कहीं पे रास्ते में, क्योंकि बहुत देर हो गया, हमें चले हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। 150 पहाड़ का कवर कर दिया हमने, 160 होने वाला है अब। ये अच्छा लग रहा है ना। जाते जाते भी अच्छी सीनरी मिल रही है हमें भी देखने को। ये इन लोग की भी क्या लाइफ होती होगी, पहाड़ के बीच में मकान बना हुआ है ऐसे। वेलकम बैक। सो हमने लिया चंडीगढ़ एंट्री के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक जो लिया है वो यहाँ कुल्लू पंजाबी ढाबा नोन। बहुत प्यारा खाना पीना, मस्त, लोग अच्छे थे, खाया पिया हमने, मज़े किए। भैया हमें काफ़ी देर से घूर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाकी अब हम देखते हैं। हाँ चल रहा है, ठीक है। 6 घंटा 27 मिनट दिखा रहा है अभी भी रास्ता, तो आई होप शाम तक पहुंच जाएंगे हम। अब हम यहाँ से चलते हैं। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अरे यार ये लगता है ना सर पे वो फिर से हो गया हिसाब किताब खराब। तो हम निकल गए यहाँ से अब चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ यहाँ से 100 किलोमीटर है अभी, तो 100 किलोमीटर के बाद जो है मेन तो चंडीगढ़ में ही टाइम खाएगा अब। वेलकम टू द सिटी ऑफ चलान। चलान सिटी में आपका स्वागत है। अब आप बोलोगे ये कैसा नाम है और चलान सिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चंडीगढ़ है ब्रो।
वेलकम टू चंडीगढ़। यहाँ नियम कानून बहुत ज़्यादा है, हर जगह पर बोर्ड लगे पड़े हैं। जहाँ पर 45 है तो 45 ही किलोमीटर आपको रखनी। जैसे ये देख लीजिए, बाइक की स्पीड 45 होनी चाहिए, मैं 56 पे चल रहा हूँ, जो कि गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियम कानून है, बट हाँ ये भी कहने वाली बात है कि भाई मेंटेन रखा है। सिटी साफ़ सुथरी है यार, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छा लग रहा देख के। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नियम कानून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ गुड। 2000 years later. आफ्टर जब बहुत सारी जद्दोजहद, पजामा इनका हटा देता हूँ क्योंकि अब हम आ गए हैं अपने इलाके में, चंडीगढ़ क्रॉस, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और हमने लिया है अभी टॉप अप करा दिया फ्यूल। हम यहाँ है मुड़सर ग्रैंड ढाबा रूम पे। यहाँ थोड़ा सा फ्रेश होंगे, चाय नाश्ता करेंगे एंड देन सीधे दिल्ली, ठीक है। सीधे दिल्ली लगाएंगे फिर दिल्ली। तो ये सीन है। हाय, अभी मिल जाएगा ना सब कुछ? हाँ तो परफेक्ट है फिर तो भाई ये सीन है। अब हम चलते हैं। हम भैया डरा दिए भैया, अरे है फिर स्क्रैच पड़ गया। भैया ऐसे आए, मैं डर गया। ये सोचो मैं वॉशरूम कैसे यूज करूँगा। सब यूज़ कर सकता है, आ जाओ। तो भाई हमें मुड़सर ग्रैंड ढाबा रूम पे, अब यहाँ हम खाएंगे पियेंगे मौज मारेंगे और कुछ नहीं। चाय के साथ कुछ नहीं? बिस्कुट खा लो, रस खा लो, अच्छा, बेकरी की आइटम खा तो लो। आपको अगर बिस्कुट रस खाना तो आप इतनी बड़े माया जाल में क्यों आए हैं? देखो ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है वो क्वेश्चन। अच्छा आंसर भी हम अच्छा डिप्लोमेटिकली तो नहीं देंगे, अच्छा। सच्चाई के साथ देंगे। जी प्लीज, जनता जानना चाहती आपके है। पेट्रोल, आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, चाय पीनी थी, हाँ हाँ, तो चाय तो हम आगे भी पी सकते थे, कोई ढाबा पे भी पी सकते थे। आप जाम में फंसे थे, तो मैं फटाफट निकल के आ गया। मैंने देखा कि भाई को क्या फैसिलिटी दे सकते हैं इतने जाम में फंसने के अच्छा बाद। अच्छा, तो मैं फटाफट पेट्रोल पंप ढूंढा और खड़ा हो गया बाइक साइड पे लगा के, अच्छा ताकि आपको पेट्रोल फटाफट भरवा सके, आपको ढूंढना ना पड़े। हाँ, तो हमें तो सिर्फ पेट्रोल भराना था, चाय तो हम कहीं भी पी सकते थे। फिर ये ढाबा दिखा, मुझे लगा एक पंथ दो काज वाला बात हो जाएगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तो इतनी बकैती कैसे कर लेते हैं आप? मैंने ये चाय वाला भी देख लिया। इतनी बकैती कर कैसे लेते हैं आप? जनता जानना ये बात चाहती होती है। है, जो सच होती है लोगों को बकैती लगती है। अच्छा जी, अच्छा जी। लेकिन हमें लगता नहीं है कि आपका यहाँ रिकॉर्ड आने हो रहा है ना का यहाँ आने का विचार जो है सिर्फ चाय के लिए था। रिकॉर्ड हो रहा है ना? बिल्कुल सर, जनता के पास जाएगी ये चीज़। हाँ, तो दूसरा ये था भाई, फ्रेश होना था, काफ़ी देर से बाइक चला रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नेचर कॉलिंग की, तो और कुछ स्पेशल और मैसेज हमारे नेचर दोनों, कॉलिंग के लिए भाई अच्छी जगह ही देखेंगे ना यहाँ। हाँ, सही ऐसे बात, किसी सही बात। दूसरे में तो नहीं रुक और कुछ स्पेशल मैसेज हमारे दो फेलो राइडर्स के लिए जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं। देखो उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। ऐसा तो नहीं बोथ होता। आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। कुछ कोई तो किसी के साथ होना जबरदस्ती- चाहिए ना, कुछ तो स्पेशल मैसेज। मैंने खुद उनसे सीखा है, मैं उनको क्या सिखाऊं? नहीं नहीं, कुछ तो आप ज्ञान देना चाहेंगे उनको। मैं कहाँ भाई, निशान तो बड़े हैं, उनको तो क्या ज्ञान दूं। मार्शल भैया हमारे। तो सोलो तो हाँ, सोलो के बारे में क्या कहना चाहेंगे खुद आप? मेरी आग में तेल डाला है, तो उसको सिखाना तो कुछ भी नहीं नहीं है। नहीं, सिखाने के लिए तो हम कह नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल मैसेज, अरे कोई स्पेशल मैसेज नहीं है भाई। क्योंकि लास्ट विचारधारा के हिसाब से सोलो का भी आना था। कुछ नहीं कह सकते भाई, उसकी शादी होने वाली है, तो वो जो सोचता है सही सोचता है अपने लिए। ये अभी कवर कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। सच है भाई, चलो सच रे, ऐसे ही होता है कड़वा। चलो मिलते हैं फिर। वेरी गुड इवनिंग सर, हम खा पी लिए, अब टाइम टू गो होम।
कोशिश करेंगे एक स्ट्रेच में दिल्ली अपने अपने घर को, नहीं तो बीच में छोटा सा ब्रेक ले लेंगे जैसा बनता है। हमारे को यहाँ पर भी भाई मिले, वो गए हैं मोबाइल लाने, तो हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे। एंड हियर इट इज़, ये रहा हमारा ढाबा जहाँ हमने बैठ के खाया। और गुड इवनिंग, ये हाल चाल हो रहे हैं अभी बाहर के। इवनिंग हो चुका है पूरा अच्छा खासा ना, तो बस तैयार हो रहे हैं, निकलते हैं घर को। अभी तक के सफर में तो बहुत है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दिन भी है, तैयारी नहीं हुई अभी तक, बस हो रही है भाई। तो हमारे भैया भी आ गए। थैंक यू ब्रो, बैठे हुए भी कैमरे में। क्या बात है, एक और है मेरा फ्रेंड बनाया है धर्मशाला का, धर्मशाला धर्मशाला मगोड़गंज से। इंस्टा पे भी हो भैया, इंस्टाग्राम पे भी हो? हाँ जी, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। इंस्टाग्राम भी चलाते हो? सब कुछ चलाते हैं। ये तो इनका है ना, दोनों पे कर लिया आपने? भैया आए सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ क्रिटिकल भैया भी स्पीडी हो गए हैं। ये देखनी है सारी, सर सारी पे आएंगे लाइव शाम तक। शाम तक मैं कह रहा हूँ कमेंट्स भी आने चाहिए, कमेंट कून सब कुछ ताकि आएंगे मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। ठीक है, उस पे हो क्या बोलते हो, इंस्टाग्राम पे? हाँ हाँ इंस्टाग्राम। ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं भाई, मिलेंगे हमें मिल गए प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, एक भाई यहाँ एक भाई अंदर के। सो गाइस, ये रहा मुड़सर ग्रैंड ढाबा। हमने खा पी लिया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिरते हैं। हमें एक नया सब्सक्राइबर मिल गया, उसने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए, तो ऑफ कोर्स हमें तो खुशी होगी ही होगी। अब यहाँ से हम निकलते हैं सीधे घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत आराम नाल। इतने आराम से भी नहीं जाना था, लेकिन यू नो हाउ वी आर, तो हम आराम से जा रहे हैं। ये कुछ हमारी गाड़ी की हालत है। हमारी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई थोड़ी सी मड से गंदी हो रखी है, बट भाई एडवेंचर गाड़ी का यही तो फील है, जब तक मडी ना हो। मडी हुई इसका मतलब गाड़ी अच्छी है, अगर मडी नहीं हुई तो नहीं अच्छी है। मैंने पेट्रोल भरा लिया है, 328 किलोमीटर हो चुके हैं इस पे, और अब हमने भरा ली है पेट्रोल, तो अब अपने को चक्कर है नहीं। अब सीधे हम पहुंचेंगे घर, ठीक है। तो भाई आ गए हम वापस हाईवे पे। तो गाइस दिल्ली है यहाँ से 186 किलोमीटर,
ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं हम कि रात के जो है 10 बजे तक आराम से हम पहुंच जाएंगे। हमने खा पी लिया है, पानी भी पी ली, एक गुड़ भी खा लिया ताकि वो गले का वो खिचखिच खत्म हो जाए। देसी जुगाड़ हमेशा काम करता है यार। और चाय वाय भी पी ली है तो नींद वींद अब आएगी नहीं। तब हम कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेच में ना हम सीधे घर ही लगा दें। अब कहीं नहीं इधर उधर रुकना, तो अब सीधे घर जाकर रुकेंगे क्योंकि हम बहुत लेट से चल रहे हैं। और ये रहा गुड इवनिंग, कुछ ये हाल चाल है। लाली हो रखी है पूरे आसमान में। सूरज ज़्यादा तो नहीं दिख रहे, पता नहीं, शायद हम ज़्यादा लेट हो चुके हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जर्नी बहुत मज़ेदार रही है हमारी। A few moments later. हेलो गाइस, आगे हम दिल्ली में इंटर ले रहे हैं। मतलब अभी दिल्ली वैसे है 100 किलोमीटर दूर है, जो टोल होता है ना हरियाणा वाला वो आ गया। सो बस यहाँ से 110 या 112 किलोमीटर है दिल्ली। और वेलकम टू दिल्ली, फाइनली हम पहुँच गए। सुबह हम निकले थे 9 बजे नाश्ता वाश्ता करके, और दिल्ली हम एंटर हो गए हैं फाइनली। ISBT वाले मोड़ से टर्न ले लिया मैंने, और अभी बज रहे हैं 8:49, मतलब कि समवेयर अराउंड 9 PM। 9 बजे हमने कश्मीरी गेट टच कर लिया। अब यहाँ से मेरा रूम जो है, मेरा घर जो है, आधा घंटे का और है, आधा घंटा और लगेगा मुझे अभी पहुँचने में। तो गाइस फाइनली मैं दिल्ली आ गया एंड 1 घंटा पहले ही आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 10 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन 1 घंटा पहले ही आ गया। पूरे इसमें ओवरऑल ट्रिप की बात बताऊं तो बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया एंड पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस एक ख़राब बात हो गई कि अभी ना गगन थोड़ा आगे चला गया, मैं थोड़ा पीछे हो गया ट्रैफिक की वजह से, तो हम एक दूसरे को बाय नहीं कर पाए। बट मतलब बीइंग अ बाइकर ये वाला पार्ट थोड़ा हमारे लिए इमोशनल हो जाता है, सो इट्स ओके। बाकी मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं इधर रोड से मतलब कट गया था। सो नाउ अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है एंड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने कमेंट्स वगैरह करते रहो, लाइक करो, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करो एंड सपोर्ट करो भाई को। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो इंस्टाग्राम भी ज़रूर चेक करना। एंड आगे भी बहुत सारी ट्रिप्स हैं जो प्लान कर रखी हैं, तो इंशाल्लाह बस साथ में बने रहो। और मैं इसी तरह से भी ट्रिप करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा एंड कोशिश करूँगा कि हमेशा हर वीडियो में कुछ अनलॉक करने की। सीख रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा मदद कर लेना, थोड़ा सा झेल लेना। सो अभी के लिए साइन आउट, फिर मिलते हैं, स्टे ट्यून। आगे भी अलग अलग ट्रिप होंगी, तो आपको अलग अलग कंटेंट देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक सपोर्ट दिखाने के लिए। जिन्होंने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप प्लीज़ आगे भी सपोर्ट करते रहना। सो मिलते हैं बहुत जल्द।